Hello guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani. How are you all doing? I hope आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि आपके पर्सन की मन में क्या है, आपके लिए क्या चल रहा है, क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, वो हम देखेंगे इस रीडिंग के अंदर। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है, आपको सही गाइडेंस मिल पाती है। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पर्सन की करंट फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो करंट फीलिंग्स क्या है पर्सन की, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। द हायरोफेंट, वाओ, ब्यूटीफुल स्टार्ट। 4 of cups, okay, amazing. Princess of cups, King of cups, current feelings of your person, 4 of pentacles, and one more card, thank you. King of wands, बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका और आपके पर्सन का जो एक ऑरा है ना, मतलब एक कंपैटिबिलिटी है, वो बहुत स्ट्रांग है। अगर आप किसी के सामने दोनों साथ में खड़े होंगे ना, या फिर साथ में जब एक दूसरे का हाथ में हाथ पकड़कर आप किसी के कोई सामने खड़ा होगा और देख रहा होगा, तो वो ये सोचेगा यार वाह, क्या क्या कपल है, क्या पर्सनालिटी है। मतलब आप लोगों का कंपैटिबिलिटी, करिश्मा एक दूसरे को लेकर वो इतना सुपर्ब है कि देखने वाला भी बोलेगा वाह यार, मतलब दे आर सो इन लव एंड दे लुक सो ब्यूटिफुल टुगेदर, दे लुक परफेक्ट टुगेदर। एक ऐसी फीलिंग मुझे यहाँ पर आ रही है और इस पर्सन को भी ऐसा ही लगने लगा है कि इसके साथ मैं बेस्ट लगता हूँ, मतलब हर तरीके से बेस्ट हूँ मैं इसके साथ और ये मेरे लिए बेस्ट है। जब ऐसी फीलिंग आती है ना इंसान को, तो वो कंप्लीशन की तरफ जाता है। वो कंप्लीशन वाली फीलिंग होती है ना, जब ऐसा लगता है कि बस यही मुझे मिल गया, मतलब बेस्ट तो मतलब बेस्ट हो गया ना, उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं फिर। तो वो वाली जो फीलिंग है, उनको ऐसा आता है कि हाँ मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। वो संपूर्ण फीलिंग, वो कंप्लीशन की फीलिंग, वो हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन की फीलिंग, वो इस पर्सन को आपके साथ आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना, आपको ही अपना परफेक्ट मैच मानते हैं और उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ही जचते हैं, एक दूसरे के साथ ही अच्छे लगते हैं। चाहे वो दिखने की बात है या वो मेंटालिटी की बात है, मेंटल ऑल ऑफ दैट, द माइंडसेट एंड द एनर्जी, द करिश्मा। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, यहाँ पे हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स भी है, राइट। तो यहाँ पर मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ, जैसे आप देखिए यहाँ पे एक पेयर भी हमको मिल गया है। बट यहाँ पर जो ये पर्सन है ना, अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि किसी चीज़ को लेकर अटके हुए हैं, जैसे रिजिड हो गए हैं, है ना। और वो एनर्जी जो है ना, बहुत डिस्टर्बिंग है अभी फिलहाल आपके लिए भी और इस पर्सन के लिए भी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ईगो वाली जो इनकी साइड है ना, ये ईगो जो एक ऐसी प्रॉब्लम है इनके अंदर बहुत बड़ी, जो कि इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रही है, इसकी ग्रोथ को हैम्पर कर रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, ये डेफिनेटली इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, क्योंकि अभी क्या है, ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करने लगे हैं, याद करने लगे हैं अपने पुराने पैटर्न्स और पुरानी चीज़ें, पुरानी गलतियां जो उन्होंने करी हैं आपके साथ, उसके ऊपर जैसे ये आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं। अब देखिए ये जो गर्ल है, इस कार्ड में आपको दिख रहा होगा, ये कैसे हाथ जोड़कर बैठी हुई है, जैसे पास की कुछ बातें इसको याद आ रही हैं और ये जैसे हाथ जोड़कर बैठ गई है कि मुझे माफ़ कर दो। तो ऐसी ही एनर्जी इस पर्सन की है अभी, क्योंकि हम इनकी करंट फीलिंग्स देख रहे हैं आपके लिए। तो जैसे ये आपको बोल रहे हैं मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैंने जो गलती करी है उसको छोड़कर आगे बढ़ जाओ, ज़िंदगी जैसे बहुत बड़ी है, क्यों हम इन एनर्जीज़ में लगे हुए हैं, इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं। तो ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की। एंड बहुत ही काम स्टेट ऑफ माइंड, मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड, जेन मोड पे जैसे ये पर्सन आने वाले हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पास्ट में इन्होंने जो गलतियां करी है, जब ये पास्ट में झांक कर देख रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि यार मैंने इसके साथ ये भी कितना गलत किया है, मैंने इसके साथ वो भी कितना गलत किया, मैंने इसको कितना इमोशनली डिस्टर्ब किया है। तो ये सारी रियलाइजेशन इस पर्सन को हो रही हैं। और चाहे ये आपको दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी है, जो कि इस तरीके की एनर्जी होती है कि पीछे पीछे रहना,
अपने अंदर की बात नहीं बताना, बट कहीं ना कहीं से आपको पता चल रहा है उनके बिहेवियर से, जैसे वो आपसे बात करते थे और अब करते हैं, दोनों में कितना डिफरेंस है, कितना आपको वो प्यारे जेस्टर्स उनकी तरफ से फील हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों से आपको पता बहुत खूब चल रहा है। बट अभी ये पर्सन दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि ये भी तो किंग है ना एक यहाँ पे, जो वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ है, जो कि बिल्कुल ही स्टर्बन एनर्जी, एटीट्यूड, ईगो, कि मैं ही मैं हूँ। तो वो एनर्जी जो है मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली खत्म होगी, और अचानक से खत्म होगी, जब आपने नहीं सोचा होगा, जब आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, आप अपनी भी एक उस स्टेट ऑफ माइंड में होंगे कि अब मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, आई हैव टू फोकस ऑन माई सेल्फ, मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, मुझे सेल्फ लव करना है, मुझे अपने आप से प्यार करना है, अपने आसपास की एनर्जी को पॉजिटिव रखना है, मुझे आई एम सराउंडेड बाय लव, आई एम सराउंडेड बाय ऑल द पॉजिटिव पीपल। तो वो जब आपके अंदर फीलिंग आ जाएगी, तब डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास खुद चलकर आने वाले हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में भी हो या इनसे कुछ स्पेसिफिक एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये ऐसा चेंज हो या ये ऐसा बदलें या इनकी एनर्जी इस तरीके से बदले। तो ये सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। बहुत ऑल ऑफ अ सडन होगा, और तब होगा जब आप बिल्कुल अपने आप में संपूर्ण फील करने लगोगे, कंप्लीट फील करने लगोगे, जब आपको लगेगा मुझे अब और किसी की ज़रूरत नहीं है। तो वो फीलिंग जब आप खुद से प्यार करने लगोगे, जब अपने आप को बैलेंस कर लोगे, बहुत स्ट्रेस नहीं होगा, बहुत खुशी में भी बहुत खुश नहीं होगे, बहुत एक्साइटेड नहीं होगे, बहुत गम की स्टेट में भी आप उधर नहीं जाओगे, बहुत टेंशन में नहीं आओगे, स्ट्रेस में नहीं आओगे। वो चीज़ जब आपके अंदर आ गई तो आपकी लाइफ से 90% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। और ये कैसे कर सकते हो? खुद से प्यार करके। अपने बारे में आपने सोचना है, सेल्फ लव करना है, हाई वाइब्रेशंस के अंदर रहना है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, खूब सारा पानी पीते रहिए, आप मेडिटेशन कीजिए, वो आपको हेल्प कर सकती है, आप गाने सुन सकते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हैं, आप प्रेयर्स कीजिए, आप किसी की बात को बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लगाना है। आप ये सोचिए कि ठीक है, वो अपनी जर्नी कर रहे हैं, वो अपनी जर्नी को पूरा कर रहे हैं, वो अपना कर्मा पूरा करेंगे। अगर वो बोल रहे हैं तो वो बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन आपके सामने बैठा है, तो वो रोज़ एक ही बात को लेकर आपको बोलता रहता है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वो बात डिस्टर्बिंग है एज इन सबके लिए, तो चेंज करो। अगर लगता है नहीं है और वो उनके साथ ही कुछ इशू है, तो जस्ट इग्नोर दैट पर्सन। रोज रोज की चिक चिक से बच जाओगे आप। क्या होगा अगर हम उसको बार बार रिटेलिएट करेंगे? तो क्या होगा? हार्मनी डिस्टर्ब होगी, घर की इश्यूज क्रिएट होंगे। वो नहीं करना है। तो एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, इस हिसाब से अपनी सिचुएशन में आप फिट कर सकते हैं। यहाँ पे ये पर्सन जो है डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि शादी आपसे करना चाहते हैं। बहुत ही ट्रेडिशनल पर्सन है, सबको साथ लेके चलना इनको पसंद है, प्यार आपके साथ है, कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। ये पर्सन एक्चुअली अवेकन हो रहे हैं, आपको समझ पाएंगे ये पर्सन, आपको इज्जत दे पाएंगे जो आप हमेशा से आप चाहते थे। ये पर्सन मुझे उस तरीके से रखें जैसे मैंने हमेशा चाहा है। तो प्यार, शादी, कमिटमेंट के बारे में भी ये पर्सन सोच रहे हैं, और आपको हमेशा के लिए अपनी लाइफ में रखने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड भी है ना। तो एक मुझे लग रहा है कि बैलेंस, जैसे ही बैलेंस इस रीडिंग का जैसे आज कीवर्ड है कि जितना आप अपने आप को बैलेंस करोगे, उतना ये पर्सन भी बैलेंस होते रहेंगे। और जो आपने सोचा है, जो आप चाहते हो मैनिफेस्ट करना अपनी लाइफ से, इस यूनिवर्स से, वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। इस पर्सन का फोकस पूरा का पूरा आपके ऊपर आने वाला है, और अभी भी हो सकता है पूरा का पूरा फोकस इस पर्सन का आपके ऊपर है। ये दिन रात जैसे आप ही इनके माइंड में चलते हो, ये आप ही को देखते हैं। आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो सकता है, और मुझे लग रहा है कि कोई मदर फादर की वजह से भी कोई इशू हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत जल्दी आपको मैसेज कर सकते हैं रात के समय पे, स्पेशली मतलब शाम के या रात के समय पर कोई मैसेज आ सकता है, कोई टेक्स्ट आ सकता है, कुछ बात हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा जैसे इमेजिन करते हैं कुछ ना कुछ, जैसे अपने आप से बातें करते हों आपको लेकर, और सोचते हों कि ये मुझे ऐसे बोल रही है, फिर मैं इसको ये बोल रहा हूँ। तो ये कॉन्वर्सेशन इनके दिमाग में चलती है, बहुत ही इमेजिनेटिव है इनके। बहुत सारी चीज़ें ये आपके साथ करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, आपसे अपने मन की बातें करना चाहते हैं, क्योंकि इनको वो सुकून आपके साथ मिलता है, इनको शांति आपके साथ मिलती है, पीस आपके साथ मिलता है। आपके बिना बहुत अकेले हैं ये पर्सन, बहुत अकेले, लोनली, डेड जैसे होता है ना, एकदम मेलनकली है जैसे इनकी लाइफ के अंदर, बस और कुछ नहीं। तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहा है। एक साइकिल जैसे खत्म होकर नई साइकिल की तरफ आप जाने वाले हैं। मैसेजेस आपको इस पर्सन की तरफ से डेफिनेटली आ सकते हैं, कोई कॉन्टैक्ट हो सकता है, बट इस पर्सन का ध्यान इस तरीके से आपके ऊपर आने वाला है ना कि आप बोलोगे वाह यार, ये क्या हो गया मेरी लाइफ में। चलिए अब हम इस पर्सन की तरफ से और भी मैसेजेस देखने की कोशिश करते हैं।
कि क्या है इनके मन में और ये आपको क्या कहना चाहते हैं, ये पर्सन आपको क्या बोल देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या चल रहा है इनके मन में आपको लेकर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जितना आप ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, जितना आप ग्रेटफुल रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी एक अच्छी चीज़ होती है, ज़रूर आपने यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है उसके लिए। यू आर लिमिटलेस, यू कैन डू एनीथिंग यू चूज। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। एक और कार्ड लूंगी मैं इस डेक से। द यूनियन ऑफ हार्ट्स। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो यहाँ पर जो हमारे पास मैसेजेस हैं वो ये हैं कि यू आर लिमिटलेस। मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ ये पर्सन बहुत अबंडेंट फील करते हैं एंड इनको लगता है कि आपके अंदर वो वाइब्रेंस है, वो ऑरा है आपका जो कि फुल ऑफ अबंडेंस है। इनको आपके साथ कंप्लीट तो फील होता ही है, बहुत अबंडेंट भी फील होता है। इनको ऐसा लगता है कि ये है तो मेरे पास सब कुछ ही आ जाता है अपने आप। इनको लगता है कि इनके पास सब कुछ आ जाता है, तो एक वो पॉजिटिव एनर्जी ये फील करते हैं एज फार एज यू आर कंसर्न्ड। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो एनर्जीज है ना, इनको ऐसा लगता है कि कभी कभी ना आप जो है थोड़ी ईगो में आ जाते हो, गुस्से में कुछ बातें बोलते तो ये कुछ जेलिसी बहुत ज़्यादा हो जाती है आपके अंदर, जो इनको थोड़ा सा परेशान करती है। बट इनको इतना पता है कि अगर इसका वो एटीट्यूड है या अगर ये इस तरीके से बोलती है ना तो इसमें कुछ बात भी है, इसके अंदर कुछ तो बात है। मतलब शी हैज़ गॉट समथिंग और ही हैज़ गॉट समथिंग, ऐसे नहीं बोलती है। तो वो चीज़ उनको किसी में फील नहीं होती। एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है उनकी तरफ से आपके लिए। दूसरा मैसेज है स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। लविंग वर्ड्स हैव द पावर टू चेंज लाइव्स इंक्लूडिंग योर ओन। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों की लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता हो, जिसकी वजह से ये कभी कभी ऐसा फील करती हूँ कि ये सॉफ्ट स्पोकन नहीं है, या कभी इस तरीके से नहीं बोलती है, या मुझे उधर से प्यार नहीं कर मिलता, या ऐसा नहीं होता, या मैं बिल्कुल ये मुझे डोमिनेट करने की कोशिश करती। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि गुस्से में एकदम से बोल देते होगे, तो वो चाहते हैं कि आप इनसे प्यार भरी बातें करो। जब आप इनको प्यार करते हो ना, जब आप इनके साथ प्यार से बात करते हो, प्यार से रहते हो, इनको ऐसा लगता है कि यार मुझे और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है। जैसे जब आप इनको वो इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं होता आपका, बहुत स्वीट होते हो इनके साथ, इनको लगता है वाओ, मतलब सब कुछ सब कुछ सब कुछ मेरे को मिल गया है, इतने परफेक्ट लगते हो आप इनको। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है इनकी तरफ से। थर्ड मैसेज है द यूनियन ऑफ हार्ट्स। यहाँ पर हैव अ लव कनेक्शन, अ लव कनेक्शन डिफाइज एक्सप्लेनेशन। तो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली आप दोनों का यूनियन दिख रहा है। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है और अगर आप जानना चाहते हो कि ये पर्सन मेरे पास वापस आएंगे या नहीं, तो डेफिनेटली पर्सन आपके पास वापस आने वाले हैं। वो प्यार देने वाले हैं जो आपने हमेशा से चाहा है अपनी ज़िंदगी में, वो प्यार भी आपको मिलेगा और आप एकदम शांत हो जाओगे जब आपको वो प्यार मिलेगा। आप जैसे ऐसा होता होगा कि जिन्होंने कुछ बातें आपको कही होंगी या कुछ लम्हे आपके साथ बिताए होंगे, या वो प्यार का एहसास जो आपको हुआ होगा, वो जब आप सोचते हो ना तो आपकी बॉडी में जैसे वो घूसबम्स हो जाते हैं, वो बटरफ्लाइज होने लगती है स्टमक में। इतनी इतनी शीतलता, इतनी पॉजिटिविटी आपको फील होती है, जैसे आप घंटों घंटे उस बारे में सोच सकते हो। ऐसी फीलिंग आती होगी आपको और इस पर्सन को भी आती है। तो यहाँ पर यूनियन होने वाला है आप दोनों का बहुत ही जल्द, और आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना भी ट्राई कर ले। ये 3 मैसेजेस हैं इनकी तरफ से। और देख लेंगे हम और क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। और क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Us being together right now is difficult, but being apart is so much worse. तो इनको ऐसा लगता है कि अभी शायद हो सकता है कि आप दोनों साथ में नहीं हो या हो नहीं पा रहे हो किसी कारण से, बट अलग रहना तो और भी मुश्किल है इनके लिए। ये जैसे अभी साथ नहीं हो सकते, मुश्किलें हैं, बट जो अलग है, जो सेपरेशन है, जो ये आप दोनों का बीच में जो ये डिस्टेंस आ गया है, तो उनको और परेशान करे, जैसे इनकी जान ले रहा हो, ऐसी एनर्जी है इनकी। ऐसा आपको कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट यू टू ट्रस्ट मी, द यूनिवर्स इन द डिवाइन टाइमिंग। ये चाहते हैं आप भगवान पे विश्वास रखो, थोड़ा सा इन पे विश्वास रखो, इनको ट्रस्ट करो, यूनिवर्स को ट्रस्ट करो, डिवाइन टाइम को ट्रस्ट करो। डेफिनेटली सब सही समय पे हो जाएगा।
I sometimes feel as if you hate me for whatever that has happened between us. इनको ऐसा लगता है कि आप जैसे इनको कभी कभी बहुत हेट भेजते हो या इनको बहुत हेट करते हो कि जो भी हम दोनों के बीच में हुआ, इनको लगता है कि शायद पता नहीं अब ये मुझे कभी एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं। वो रिजेक्शन, फियर ऑफ रिजेक्शन भी है इनमें। इनको ऐसा लगता है कि शायद अभी मुझे प्यार करना ही भूल गई होगी, या अब तो ये मेरे बारे में अच्छा कुछ सोचती ही नहीं होगी, या फिर जब से मैंने इसको छोड़ा है या हम दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, या अगर कभी लाइफ में आगे जाके मुझे ऐसा स्टेप लेना पड़ा तो पता नहीं ये क्या करेगी मेरे साथ। तो ये वाला डर भी है इस पर्सन के अंदर कि बुरा लगता है इनको कि जैसे आप इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत हेट करने लगे हो, जो भी हम दोनों के मतलब आप दोनों के बीच में हुआ है, राइट। ओके, वी नीड टू बैलेंस आवर ओन लाइफ बिफोर बीइंग देयर फॉर ईच अदर। तो आप दोनों को अपनी लाइफ को बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए फिर से वो बैलेंस आ गया। देखिए मैंने अभी आपको बोला है रीडिंग के अंदर भी कि बैलेंस, हम दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। वी नीड टू बैलेंस आवर ओन लाइव्स। हम दोनों को अपनी लाइफ्स को बैलेंस करना पड़ेगा एक दूसरे के पास या साथ आने से पहले। तो खुद को बैलेंस कीजिए, वही आपके लिए अच्छा रहेगा, और ये पर्सन भी वही कर रहे हैं। 2 मैसेजेस और ले लेंगे। आई नो आई मेड अ मिस्टेक बाय लेटिंग यू गो। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें जाने दिया। तो बहुत ही रिग्रेट है, डीप रिग्रेट है इस पर्सन को कि मैंने तुम्हें जाने दिया। तो अब तो ऐसा इनको लगता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर ली है। आई कांट टेक दिस एनी मोर, दिस सेपरेशन नीड्स टू एंड सून। देखिए आपके बिना ये नहीं रह पा रहे हैं, और ये आपको बोलना चाहते हैं कि सेपरेशन को ख़त्म होना ही पड़ेगा। मैं नहीं रह पा रहा हूँ, ये मुझे जैसे सेपरेशन मार रही है, मैं और नहीं ले सकता हूँ। तो ये आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं, या आपसे दूर नहीं हो सकते हैं, आपसे अलग नहीं हो सकते हैं। अगर ये सेपरेशन नहीं भी है, बट वो जो यूनियन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है ना, तो उस वजह से भी ये पर्सन बहुत ट्रबल्ड है। सो गाइज, ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं कुछ पोस्ट करूँगा आपके पास उसका लेटेस्ट अपडेट आ जाए। बाय बाय, टेक केयर।